हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लाइफ को ग्रोथ लाए। लाइफ में थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए ना सबको। तो वही ग्रोथ लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो आपको ये बात अपने दिमाग में डाल लेनी चाहिए पड़ेगा कि हम अगर ज़िंदगी में ना दो रास्ता हमारे सामने रखा जाता है, हमेशा भगवान रखते हैं कि एक होता है एक कंफर्ट जोन वाला रास्ता और एक होता है कठिन रास्ता, जहाँ आपको आपको आग में कूदना पड़ेगा। और क्या होता है ना, आग में अगर ना कूदोगे तो सोना कैसे नहीं बनोगे, है ना। तो आग में कूदना पड़ेगा। तो आग में अगर ना कूदोगे तो सोना नहीं बनता, आग में तरस के ही एक सही सोना निकल के आता है बाहर। तो ज़िंदगी में हमें अगर अपने लाइफ को थोड़ा सा ग्रोथ और अपडेट करना है और ऊपर लेके जाना है, 10 GB बनाना है हमारे हमारे लाइफस्टाइल को, तो हमें क्या करना है, वो हम लोग क्या करते हैं ना, हमेशा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंफर्ट जोन को चूज़ कर लेते हैं। यही तो करते हैं सब कि क्यों हमें इतना तकलीफ़ सहने की क्या ज़रूरत है, क्या लाभ होगा कि इतना अगर हमें कंफर्ट मिल रहा है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, तो क्या चाहिए, आग में कूदने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, तो लोग यही सोचते हैं ज़्यादातर। तो जो उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें बाद में जाकर नहीं मिलता, उससे ज़्यादा भी उन्हें मिल सकता था। ओके, तो हम ना क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग के आजकल के ज़्यादातर बच्चे भी ऐसे करते हैं कि सोफे पे पड़े पड़े रहेंगे और सपने देखेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे। और कुछ अवार्ड जीतना हो, कोई इंसान को भी अगर इनको अच्छा भी लगे तो क्या करते हैं, सोफे पे पड़े पड़े ये लोग सपने देखते हैं ज़्यादातर लोग कि काश वो लड़की मुझे मिल जाता, काश वो अवार्ड मुझे मिल जाता, वो नाम, वो नेम फेम हमें मिल जाता। मगर उसके लिए कोई तकलीफ़ नहीं उठाएंगे ये लोग सिर्फ सपने देखने की मैंने सिर्फ सपने तक ही इनका सीमित है। सोफे पे बैठे बैठे टीवी पे देख लिया, मोबाइल पे देख लिया, काश ऐसा होता। मगर उसके लिए क्या क्या एफर्ट डालना पड़ता है इनको कोई आइडिया ही नहीं है। और ये लोग उतरना भी नहीं चाहते, उस आग में कूदना भी नहीं चाहते। मगर मैं बोलती हूँ कि आप लोग क्यों नहीं ये नहीं समझते कि जब तक आप आग में नहीं कूदोगे तब तक आप कैसे सोना बनोगे। तो कैसे आप एक सही जगह, आप वो वाला अवार्ड जो आपका सपना था, उसको वो वाला पोजीशन जो आपका सपना है, उसको कैसे अचीव करोगे अगर आग में ही नहीं कूदोगे। तो ये तो प्यार में भी ऐसा ही होता है ज़्यादातर कि कोई किसी को प्यार करे तो वो ना आग में कूदना नहीं चाहता, ऐसे ही रोंदू ऐसे बना रहता है, रोना धोना उसका चलता रहता है। मगर उसके लिए जो एफर्ट डालना पड़ता है उस इंसान के लिए, तो वो खुद में कोई चेंजेस नहीं लाता। वो चाहता है कि मैं ऐसे ही रहूँगी और ऐसे ही जो आ जाए तो अच्छा, नहीं आ जाए तो फिर भी मुझे चल जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को हमें हासिल करने के लिए ना बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है और हर दिन हमें मेहनत करना पड़ता है। हर दिन आप अगर खुद के ऊपर काम नहीं करोगे ना तो कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमेशा अगर यही बात मैं और एक सेंस में मैं बोलूँ कि अगर बुद्धा को आप जानते हो तो बुद्धा जी कैसे थे, तो वो अगर राजमहल नहीं छोड़ते और वो ऐशो आराम नहीं छोड़ते तो उन्हें कैसे ये ज्ञान का प्राप्ति होता। वो कभी भी वो ज्ञान का प्राप्ति नहीं कर सकते। वो भी चाहते तो महल में रह के बैठे रहते, साधु संत बन सकते, तो मगर कभी नहीं होता। ऐशो आराम के बीच अभी सब कुछ आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा कभी। इसीलिए तो पहले के दिनों में साधु सन्यासी सारे गड़बड़ छोड़ के बाहर जाके करते थे, जो उन्हें ज्ञान चाहिए था, वही उनके लिए सब था कि हमें ज्ञान चाहिए और भगवान की प्राप्ति चाहिए, इसीलिए वो लोग गड़बड़ छोड़ देते थे। मगर आज के युग में क्या है ना, आज के युग में लोग ना कोशिश ही नहीं करते किसी चीज़ को पाने के लिए, जाता है जाने देते हैं और बैठे बैठे घर पर रो लेते हैं। 1 दिन 2 दिन 5 दिन रो लेंगे मगर फिर भी उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे।
अब ऐसे हो गए आजकल का नेचर में, मेहनत नहीं करना है, बैठे बिठाए इनको लड्डू परोस दो और ये लोग खा लेंगे। ऐसा नहीं होता। आग में जब तक नहीं कूदोगे तब तक आप सोना नहीं बनोगे, कभी भी नहीं बन सकते सोना। और उसको बनने के लिए आपको खुद को तराशना पड़ेगा और एक जौहरी की नज़र से तराशना पड़ेगा, तब जाके आप सोना बनते हो। ऐसे ऐसे नहीं बनते सोना। और ख़ुद को अगर कंफर्ट जोन में ही अटक के रखोगे और सोचोगे या तो मुझे सब सारे सुख सुविधाएं मिल रहा है, क्यों चाहिए, क्या लाभ होगा, क्या होगा ना होगा, ये सब सोचते रहोगे, ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। और ग्रोथ का तो आप छोड़ ही दो, ग्रोथ तो कभी भी आपके लाइफ में नहीं आने वाला, क्योंकि आपने कुछ भी मेहनत नहीं किया। सब कुछ आपको बैठे बैठा यही चाहिए, घर बार द्वार सब कुछ आपको घर ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे सोचते रहो, सोते सोते ऐसे अब सोचते हो कि ऐसे ही मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। और ऐसे काश से कुछ काम नहीं होता। किसी भी चीज़ के लिए अगर आपका कैरेक्टर में प्रॉब्लम है तो आप कैरेक्टर के ऊपर काम करो ना, हमेशा काम करना चाहिए। कोई लड़की अगर आपको छोड़ के जाती है, अगर आखिर क्यों जाती है, आप क्यों नहीं सोचते कि आखिर वो गई क्यों मुझे छोड़ के, मेरे अंदर कोई तो प्रॉब्लम होगा, मेरे कैरेक्टर में कोई दोष तो होगा, इसीलिए उसने देखा है ये सारे प्रॉब्लम, इसलिए तो छोड़ा होगा उसने आपको। ऐसे ही तो कोई नहीं छोड़ता। तो काम करो, अपने आप को बनाओ, वो चीज़ बनाओ, फिर जाके देखना वही इंसान आपके पीछे भागेगा। और भागेगा तो ये तो छोड़ दो, वही कोई भी चीज़ हो, कोई भी पोजीशन हो, ऑफिस का बोलो कि कोई अवार्ड बोलो, कुछ भी चीज़ में आप ना आप एफर्ट बिना एफर्ट के बिना मेहनत के कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, ऐसे ही मांगे मंगाए सब कुछ आपको लाल प्याज सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप सोचोगे तो क्या चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर रह के ना, जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो ना, कोई आपको ना बोलेगा नहीं कि आपके अंदर ये गलतियाँ है, ये सारे गलतियाँ है, ये गलतियों को सुधरो, खुद को चेंज करो। और चेंज वही इंसान कर सकता है जिसको ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा कुछ करना है, ग्रोथ लाना है, और उसी के लाइफ में ही ग्रोथ आता है, समझे। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे ही नहीं स्वामी विवेकानंद जी बन गए, उन्होंने भी बहुत कुछ छोड़ा था, तब जाके वो सारे ज्ञान उन्हें मिला। किसी को ज्ञान का भूख होता है और किसी को पैसे का भूख होता है, किसी को नाम पोजीशन का भूख होता है। तो सब कुछ के लिए आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, मगर गलत रास्ते में मत जाओ, सही रास्ते में जाके सही मार्ग में जाओ, तो ही आपका एफर्ट काम लाएगा। कृष्णा जी ये भी बोलते हैं कि सही रास्ते पे आप अगर जाओगे और सही काम करोगे तो ही आपका एफर्ट काम रंग लाएगा। अगर आप गलत रास्ते पे जाके गलत काम कर रहे हो, किसी के साथ बुरा भला करके आप सोच रहे हो कि मैं तो एफर्ट डाल रही हूँ, इसको एफर्ट नहीं करते, इसको गलती ही होती है, और उसका कर्मा तो आपको अलग से मिलेगा ही, ये तो सब जानते हैं। गलत करोगे तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, कर्मा सबको मिलता है ना। तो बैठे बैठे सपने मत देखो, अपना एफर्ट डालो, और ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है और कुछ पाना है तो ऐसे मैं एक दिन मोटिवेशन कर दूँगी, आप मोटिवेट हो गए, एक दिन से कुछ काम नहीं होता। हर दिन आपको एफर्ट डालना पड़ता है, खुद के ऊपर काम करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, हर दिन चेंजेस लाना पड़ता है। एक दिन में तो चेंजेस नहीं होता ना, हर एक दिन आपको चेंज करना पड़ता है खुद को, और फिर जाके आप नया एक इंसान बनते हो। और उस वर्षन को देखने के लिए सब तरसते हैं, उस चेहरे को देखने के लिए सारे तरसते हैं, और सारे प्रशंसा भी करेंगे, सभी आपके घर वाले भी बोलेंगे कि क्या चीज़ बनाया है, क्या चीज़ है ना।